हेलो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 46 को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले जितना भी इस एक्सरसाइज है उसका वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं कि ग्रामर का सारा वीडियो का लिंक आपको मिल जाए तो सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। बस जो भी एक्सरसाइज आपको देखना है उस पर जा कर के उस वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा और उसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 46 को देखेंगे। तो एक्सरसाइज 46 से पहले हम इसके कुछ रूल को देख लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो है चैप्टर है वो है चेंजिंग इनटू द नेगेटिव। तो इसके कुछ रूल को चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक्सरसाइज 46 बनाने से पहले कुछ इस तरह से रूल को आपको समझना होगा। देखिए इसमें क्या रूल है। देखिए रूल नंबर सबसे पहला है कि जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर रहता है तो उसको आप निगेटिव बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के रूप में आपको आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन अगर ये सब रहता है तब आपको इसके बाद डू नॉट का यूज करना है। डू नॉट का यूज करना है और उसके बाद फिर वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। इस तरह से इसको बनाएंगे। जब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन अगर आता है तब। अब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको ही, सी, इट और सिंगुलर नाम दिया हुआ है, ये इस तरीके से अगर ये सब रहता है तो दोस्तों इसमें इसके बाद आपको क्या करना है, डज नॉट का यूज करना है और फिर आपको वर्ब का पहला रूप के रूप में यूज कीजिएगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कुछ इस नियम के अनुसार हम बनाएंगे। और उसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस। तो दोस्तों अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में रहता है तब हम उसको नेगेटिव सेंटेंस से बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में आपको ये सब हो सकता है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन और फिर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। ये आपको सब्जेक्ट के रूप में ये सब हो सकता है। और इसके बाद आपको डिड नॉट का यूज करना है, यानी इसका यूज करेंगे और फिर V1 का यूज करेंगे। तो इस तरह से इस नियम के अनुसार सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा नियम है दोस्तों, उसमें देखिए कुछ इस तरह से है, जब आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या फिर जो अनकाउंटेबल नाउन है यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वैसे वर्ड अगर है उसमें, ठीक है, तो ऐसा अगर नाउन रहता है तो इस नाउन के पहले अगर कोई नंबर नहीं है, जैसे 1, 2, 3 या AN इस सब का यूज नहीं किया गया है, तो दोस्तों क्या करना है आपको, उसमें आपको नो का यूज करना है। नो का ये तब करेंगे जब किसी मटेरियल नाउन या फिर जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले कोई नंबर का यूज ना किया गया हो, तब नो का यूज करेंगे। अगर उसके पहले नंबर का यूज कर दिया गया है तब हम नॉट का यूज करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप इस रूल को समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर पे और देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 46 यानी इस चैप्टर के आंसर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा हुआ है आई लव हर। तो अगर आप इसको नेगेटिव बनाते हो तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रूल देखे थे उसको, और उसके अनुसार ये बनेगा इसमें आई डू नॉट लव हर, और ये हो गया फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए दोस्तों 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है वी लव इंडिया। तो इसको नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसको बनाएंगे हम वी डू नॉट लव इंडिया। अब चलिए इसके बाद बनाते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए लिखा हुआ है यू नो हिम। तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, तो इसको भी बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए दोस्तों यू है तो यू के साथ डू का यूज होगा, तो डू दे दिए, नॉट उसके बाद नो यानी V1 फिर हिम यानी यू डू नॉट नो हिम। ये हो गया तीसरा का आंसर।
अब चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है शी केयर्स फॉर यू। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जरूर है, लेकिन इसमें यहाँ देखिए आंसर के रूप में 4 नंबर का देखिए इसमें सी है, तो सी के साथ डज का यूज होता है, तो सी डज, उसके बाद नॉट, वर्ब का पहला रूप फॉर यू, यानी सी डज नॉट केयर फॉर यू। ये हो गया आपका 4 नंबर का निगेटिव सेंटेंस। 1 मिनट इसमें थोड़ा आपको लाइनिंग कर भी देते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा आसान हो। यहाँ देखिए डज नॉट का यूज हुआ। अब चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है ही रीड्स एट नाइट। इसमें देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे हम इस तरीके से। देखिए यहाँ पर है 5 नंबर में ही डज नॉट रीड एट नाइट। यहाँ पर ही का यूज है, इसलिए डज नॉट का यूज करेंगे हम इसको निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन है राम नोज इंग्लिश। तो इसमें देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे हम इस तरीके से। देखिए राम और इसके साथ डू या डज का यूज होगा, तो डू या डज में डज हो जाएगा, नॉट नो इंग्लिश, और ये बन गया हमारा 6 नंबर का नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए 7 नंबर को अगर हम देखते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन है हिज ब्रदर्स लव हिम। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही क्वेश्चन है, तो देखिए 7 नंबर का भी उसी तरह से बना हुआ है। हिज ब्रदर्स ये प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन, और तो प्लुरल नाउन के बाद डू या डज का यूज में क्या होता है, डू का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर डू हो गया, उसके बाद नॉट यानी डू नॉट लव हिम। इस तरह से 7 नंबर का भी नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है द प्लेयर्स केम इन टाइम। ये जो है दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको बनाने के लिए हम सिंपल पास्ट वाले टेंस का यूज करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा था उसमें डिड का यूज किया जाता है, तो देखिए लिखा हुआ है 8 नंबर को द प्लेयर्स, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर है, प्लुरल नाउन है, उसके बाद डिड नॉट वर्ब का पहला रूप यानी कम, इन टाइम। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन है सी कैन सिंग ए सॉन्ग। तो ये देखिए ये जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, यानी एक नॉर्मल सा सेंटेंस है ये। तो देखिए इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, जिसमें लिखेंगे सी कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी कि इसमें आपको देखिए कैन नॉट यहाँ पर कहिएगा ये दोनों सटा हुआ क्यों है। तो दोस्तों जितना भी सेंटेंस है, मतलब जितना भी कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है उसमें कैन नॉट एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है या फिर लेक्सिकल वर्ब है जो क्या करता है कि इसमें नॉट जब भी लगता है तो वो सट एक दूसरे से सट के लगता है, लेकिन बाकी सब में हट के लगता है। तो इस तरह से कैन नॉट में नॉट सटा हुआ लिखिएगा, बाकी सब कुछ सेम सही है। तो सी कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा। ओह लाइन आ गया ना, अच्छा हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है आई हैव ट्वाइस। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है आई हैव नॉट ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर नो क्यों हुआ, नो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्वाइस का यूज किया गया है, यानी प्लुरल है। ये कंटेबल नाउन तो है, यानी खिलौना को हम गिन सकते हैं जरूर, लेकिन दोस्तों बहुत सारा है। अगर हम आपको ऐसा दे दें कि 20-40 ट्रक अगर दे दे खिलौना लेकर के आपको, तो क्या आप उसको गिन सकते हैं? उसको उस समय आप कहेंगे यार नहीं गिन सकते हैं। तो इसलिए यानी प्लुरल नाउन है ना, तो प्लुरल नाउन के पहले अगर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है तो उसमें नो का यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर नो का यूज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है द पुअर मैन हैड ए कैट। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे हम इस तरीक़ा से, अरे यार इसमें नहीं घसे ना, चलिए इसको कैन नॉट और ये होगा नो। अब ये 11 नंबर का बनेगा इसमें द पुअर मैन हैड, उसके बाद होगा नॉट ए कैट। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है दे हैव बीन अब्सेंट। तो इसमें देखिए दोस्तों ये जो है इसको हम बनाएंगे, अरे भाई टिक भी डाउन हो गया।
दोस्तों इसको निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसमें दे हैव नॉट बीन अब्सेंट, इस तरीके से नहीं यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा। दोस्तों ये जो है सेंटेंस है जो हम वही 12 नंबर देखे थे, ये सेंटेंस आपका हो जाता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसको आपको निगेटिव बनाना था तो हमने बता दिया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देते। 13 नंबर क्वेश्चन है दे प्ले फुटबॉल, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, यानी डू नॉट का यूज किया जाएगा इसमें। अब चलिए इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है द बॉयज गो टू स्कूल। तो इसको बनाने के लिए देखिए द बॉयज गो टू स्कूल, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें भी डू नॉट का यूज किया जाएगा निगेटिव बनाने के लिए। तो देखिए कैसे होता है। तो इसका निगेटिव हम बनाएंगे द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से इसका निगेटिव सेंटेंस बना देंगे। चलिए बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें ही केम यस्टरडे। तो ये हो गया, देखिए ही केम यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हम डिड नॉट का यूज करेंगे निगेटिव में। तो देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा इसमें ही 15 नंबर का ही डिड नॉट, यहाँ पर डिड, उसके बाद नॉट कम यस्टरडे, यानी भर का पहला रूप यूज करेंगे यहाँ पर। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें आई डिड द वर्क। तो इसमें देखिए इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ कहेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का। तो दोस्तों ये जो है ये आपको हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस का। यहाँ पर देखिए डू का वर्ब का दूसरा रूप यूज किया गया है डिड के रूप में। तो आई डिड द वर्क, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों ये सबसे थोड़ा अलग हट के सेंटेंस आपको दिखने में लगेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जब इसका आप आंसर बनाएंगे तो आंसर कुछ ऐसा बनेगा आई डिड नॉट, उसके बाद डू द वर्क। अब देखिए आपको समझाते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए आई डिड द वर्क है ना, तो डिड हो गया वर्ब का दूसरा रूप। तो जानते हैं कि जब हम अगर जो है सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड नॉट का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए पहले तो ये जो है रूल के अनुसार डिड नॉट का यूज हो गया। उसके बाद जो ये डिड लिखा हुआ था, ये डिड, इसको हम ये वर्ब का दूसरा रूप है तो इसको वर्ब का पहला रूप में लाएं तो वो हो गया इसमें डू हो गया। और उसके बाद इसको हम आगे द वर्क लिख दिए। तो इस तरह से आई डिड नॉट डू द वर्क, ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है सी लव्ड मी, ये वर्ब का दूसरा रूप के रूप में यूज है। तो यानी कि ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसको बनाएंगे हम इस तरीके से सी, ये बीच में छूट गया था इसलिए नीचे देखिए सी डिड नॉट लव मी, यहाँ लव है फिर मी। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 में है दे प्लग द फील्ड। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम बनाएंगे सिंपल पास्ट के नियम के अनुसार, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है। तो इसको बनाएंगे दे डिड नॉट प्लग द फील्ड। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है ही हेल्प्ड द बिगर, मतलब बेगर, ही हेल्प द बेगर। तो इसको भी हम सिंपल पास्ट में है ये, तो सिंपल पास्ट के रूल से बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे इसमें दे कहाँ गया, ही डिड नॉट, किधर गया 19 नंबर, अरे यार दोस्तों यहाँ पर बेगर लिखा हुआ है तो इसमें मिस्टेक है। देखिए इधर 19 का हो गया, इसमें ही डिड नॉट हेल्प द, यहाँ पर पुअर नहीं बल्कि बेगर होगा, BEGGER बेगर, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है द टीचर टाउट अस। तो इसको बनाएंगे हम किस तरीके से, तो इसको बनाएंगे हम देखिए जैसे सिंपल पास्ट में जो रूल था उसी अनुसार बनाएंगे। इसको बनाएंगे द टीचर डिड नॉट टीच अस, वर्ब का पहला रूप। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है
माई मदर गेव मी स्वीट्स, ये भी सिंपल पास्ट के है तो इसको भाई उसी तरह से बनाएंगे। माई मदर डिड नॉट गिव मी स्वीट्स, डिड नॉट का यूज करेंगे इसमें। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। तो 22 नंबर क्वेश्चन है सी हैड बीन प्लेइंग, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे हम, देखिए 22 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। इसको बनाएंगे हम सी हैड नॉट बीन प्लेइंग, सी हैड नॉट बीन प्लेइंग। चलिए अब बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है दे विल बी प्लेइंग, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए दे विल बी प्लेइंग बहुत ही आसान है। इसको बनाएंगे सिंपल सा विल के बाद नॉट लगाइएगा और हो जाएगा। देखिए इसे दे विल नॉट बी प्लेइंग और ये बन गया, यानी यहाँ पर विल के बाद नॉट लगा दिए, आंसर आ गया। अब इसके बाद 24 नंबर को देखते हैं। तो 24 नंबर में है आई शैल हैव प्लेड, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको भी शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है और हो जाएगा। जैसे 24 में देखिए आई शैल नॉट, यहाँ देखिए नॉट हैव प्लेड और ये हो गया। इसके बाद 25 नंबर को देखते हैं। तो 25 नंबर में है ही इज ट्राइंग टू डू, तो इसमें 25 नंबर का जो आंसर है उसमें हो जाएगा ही इज नॉट। देखिए 25 का होगा आंसर ही इज नॉट, यहाँ नॉट का यूज, ट्राइंग टू डू और ये हो गया इसका। अब 26 नंबर देखते हैं। तो 26 नंबर में आई एम टू रीड, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ये भी आसानी है। इसको बनाएंगे आई एम, देखिए 26 का आई एम नॉट, यहाँ देखिए नॉट, आई एम नॉट टू रीड और ये भी हो गया निगेटिव सेंटेंस में। अब चलिए 27 नंबर को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। 27 में है ही हैज़ टू वर्क, तो इसको भी निगेटिव उसी तरह से बनाएंगे ही हैज़ नॉट टू वर्क। देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ ही हैज़ नॉट टू वर्क और ये निगेटिव बन गया। अब चलिए 28 नंबर को देखते हैं। 28 में है इट विल बी डन, इसको निगेटिव में बनाएंगे तो इसको भी निगेटिव बनाने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल है। 28 में विल के बाद नॉट लगा दिए और हो गया इट विल नॉट बी डन और इस तरह से ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और तो 29 नंबर क्वेश्चन है सी इज बीइंग टाउट, तो इसको भी बनाएंगे उसी तरह से सी इज नॉट लगा देंगे और हो जाएगा। देखिए ऐसे 29 नंबर में है सी इज नॉट बीइंग टाउट, यानी नॉट लगा देंगे और ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है आई वाज टाउट, और इसको निगेटिव में बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको हम बनाएंगे आई वाज नॉट टाउट, यानी इस तरह से हम इसमें नॉट लगा दिए और ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 46 में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, सभी कुछ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप 47 का वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे हम वीडियो 47 को अपलोड करते हैं यानी 47 एक्सरसाइज को, तो वो आपके पास आसानी से पहुँच सके और आप उसको देख कर आप उस चैप्टर को बना सको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।